बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, चूँकि हमारी इस पॉडकास्ट का मकसद ही यही है कि हमारी नौजवान नस्ल तक स्पोर्ट्स की अहमियत का ये पैगाम पहुँचे, और मैं समझता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए कोई ना कोई आइडियल, कोई ना कोई ऐसी शख्सियत ज़रूरी होती है जिसको वो अपने सामने, जिसकी सक्सेस स्टोरी देखते हुए आइडियलाइज़ करें। सर ये भी बताइएगा कि आपने कहा नी इंजरी आपको रही, और उसके साथ साथ फिर पोलो खेलना, हॉर्स राइडिंग करना, तो क्या हॉर्स राइडिंग ने आपकी नी इंजरी के हील होने में मदद दी, या आपका पैशन था कि क्योंकि आई नो यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस एंड ये पोलो है, या आप जिस तरीके से खेलते हैं अक्सर आप, मैंने देखा इंजर्ड भी हुए हैं, लेकिन ये कि कभी भी यू हैव नॉट टेकन दैट इंजरी सीरियसली, क्या कहेंगे सर? की थी, लेकिन मतलब अगेन जिसको बोलते हैं कि जब जिस चीज़ का शौक चढ़ जाए, जिस चीज़ के ऊपर आपको आपका क्रेज हो जाए, तो वो क्रेज जो है ना वो नहीं जाता। तो मुझे बेसिकली जो है ना वो राइडिंग का शौक चढ़ गया, पोलो का शौक चढ़ गया, तो उस वजह से जो है ना नी के अंदर दर्द भी होता था, बट नी से भी ज़्यादा बैक जो है ना वो बैक ज़्यादा डेंजरस होती है जो है ना वो पोलो के अंदर। बट सम हाउ अगेन कहते हैं कि अब बहुत महंगा एक्सपेंसिव शॉक। स्पोर्ट, ये जो स्पोर्ट्स है ना वो कहते हैं बादशाहों का जो ना वो द स्पोर्ट्स ऑफ द किंग्स जो ना हुआ है असल ना। हाँ। महंगा जो है ना वो बेसिकली घोड़े मेंटेन करना है। और अगर आप देखें तो बिल्कुल महंगा स्पोर्ट्स है, बट अगर आप सेकंड साइड से देखें तो और मैं जिस जिस वजह से ज़्यादा शौक से जो ना वो करता हूँ कि सुन्नत भी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घुड़सवारी जो ना बहुत बेशक, पसंद हुआ बेशक। करती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ों का बहुत ज़्यादा जो ना ख्याल करते थे। और मतलब घोड़ा एक ऐसा जो है ना वो जानवर है जो जो आपको इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया में कितनी पावरफुल चीज़ें जो है ना वो बनाई हैं। और अगर आप उस पावरफुल चीज़ को ऊपर बैठकर उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट कंट्रोल कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात जो बनाया है वो एक चीज़ जो ना दे आर वेरी ओपन एग्जाम्पल। और आप जो भी एग्जाम्पल पकड़ना चाहें, तो मैं जैसा घोड़े के ऊपर बैठा और जब मैंने राइडिंग करना प्रॉपर तरीके से सीखी, और जब मैंने राइड किया, और जब मैं ऐसे स्पीड पर पहुंचा जहां पर मैं घोड़े को गैलप तक ले गया, तो वहां पर मुझे एक एहसास हुआ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया है कि हमसे भी पावरफुल जानवर, हमसे भी पावरफुल लिविंग थिंग का कंट्रोल अल्लाह ने हम जैसे लोगों को सवाद नवाजा हुआ है। दैट्स व्हाई वी कॉल अशरफुल मखलूक़ात। तो वहाँ पर जो है ना मुझे और ज़्यादा जो है ना वो शौक चढ़ गया, और ज़्यादा जो है ना वो हो गई कि यार ये तो इट्स लाइक समथिंग लाइक एन अल्टीमेट फीलिंग। मे बी ये फीलिंग उन लोगों को आती होगी जो F1 की ड्राइव करते होंगे, मे बी उनको आती होगी जो जेट्स उड़ाते होंगे। ताकत का पैमाना लिया जाता है, गाड़ियों के इंजन की ताकत को या मोटर की ताकत को हॉर्स पावर से नापा जाता है। कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसा आप घोड़े पे आपने राइड की हो जो आपसे कंट्रोल ना हो रहा हो, या उसने आपको टफ टाइम दिया हो? जब स्टार्टिंग में थी तो बिल्कुल ऐसा था, बट जैसी प्रॉपर तरीके से राइडिंग सीख ली, जिस तक हमारे कोच ने हमें ये कहा कि नहीं अब तुम पोलो की स्टिक उठा सकते हो, तो देन ये वो टाइम आता है कि जहाँ पर आपको इस चीज़ का कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप किसी भी घोड़े के ऊपर जो है ना वो बैठ सकते हैं। 2-3 दफ़ा ऐसा मौका ज़रूर आया कि जहाँ पर जब हम घोड़े खरीदने गए, हम्म। तो वहाँ के स्टेबल ओनर ने कहा नहीं नहीं यार, ये घोड़ा जो है ना वो थोड़ा सा मूव हो रहा है, अब इसके ऊपर नहीं बैठना। अच्छा। अच्छा, वो जो स्पोर्ट्समैन क्या कहते हैं इसको, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कीड़ा हाँ। होता है हाँ, तो वो तो फिर उसी घोड़े पे बैठना था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। उस घोड़े को काबू भी किया, उस घोड़े के ऊपर राइडिंग भी की, रेस के घोड़े के ऊपर भी बैठे, वो भी जो है ना मतलब चलाए। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपकी स्किल्स ठीक होनी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा ब्रेव जो है ना वो एलिमेंट है। और फिर कहते हैं कि पूरे घोड़ों का शजरा नस्ब और सारी चीज़ें पूरी पेडिग्री जो है उससे घोड़े वो किए जाते हैं, ये इज दैट ट्रू? बिल्कुल 100% घोड़ा जो है ना वो बेसिकली एक 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 घोड़े को आप सामने रख दें और उसकी शजर नसर उसके सामने जो है ना आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, तो उसकी वैल्यू जो है ना, अगर लेट्स से कि 2 लाख है,
और अगर उसकी पूरी जो है ना इंफॉर्मेशन, उसका ख़ानदान, उसके माँ, उसका बाप, उसका दादा, उसकी दादी, पूरा उसका अगर शजर नसर उसका सामने रखा जाए तो वो ही जो है ना 2 लाख वाला घोड़ा जो है ना आपको 2 करोड़ रुपए का हो जाता। अच्छा, इतना फ़र्क पड़ता इतना फ़र्क जो है ना पड़ है। जाता। रेस का कभी शौक हुआ? नहीं, अच्छा, कभी कभी भी शौक नहीं, रेस का शौक नहीं कभी है। भी शौक नहीं। ठीक है। अच्छा सर, अब थोड़ा-सा आते हैं कि एक तरफ तो ये स्पोर्ट्स, बिज़नेस तमाम चीज़ें, फिर एजुकेशन की फ़ील्ड। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ इसलिए कि उस एजुकेशन की फ़ील्ड से भी आपने स्पोर्ट्स की बहुत खिदमत की, लेकिन एजुकेशन में आना कैसे हुआ? देखिए खलील साहब ने 1998 1999 के अंदर जो है ना वो केन एकेडमी का जो है ना वो सर ने बुनियाद रखी और उनका मेन मोटिव ये था कि इस सोसाइटी ने हमें, हमारे मुल्क ने बहुत नवाजा है एज अ फैमिली, एज अ ब्रांड नेम और एज अ पर्सनल अचीवमेंट। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। तो वहाँ पर उन्होंने पूरा एक जो है ना वो प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर उन्होंने कोई 26-27 एकड़ के ऊपर पूरी एकेडमी जो है ना बनाई, जो स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमी है। और वहाँ उनकी बेसिक कोशिश ये थी कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने में कामयाब हों जहाँ पर आपकी इंटरनेशनल तालीम और साथ साथ जो ना तरबियत भी साथ साथ जो ना वो शामिल हो, और उसके अंदर वो लोग जो पेमेंट कर सकते हैं, जो पे कर सकते हैं वो पे करें, और जो लोग बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकते उनको किसी ना किसी तरीके से जो ना स्कूल के अंदर अकोमोडेट जो ना वो किया जाए। सो इट्स अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ से स्कूलों की और एजुकेशन की जो ना वो जर्नी शुरू हुई और बस आहिस्ता 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 इसको एक्सटेंड करते 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 जो ना फिर हमने ऑर्किड स्कूल बनाया जो सपोर्ट कंप्लीटली कमर्शियल जो है ना वो। और कोशिश हमारी ये होती है कि जो आजकल लोग एजुकेशन से ज़्यादा एक्टिविटीज़ की तरफ जो है ना स्कूलों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व, उसको थोड़ा सा कट डाउन करके थोड़ा सा बैलेंस करके टूवर्ड्स एन एजुकेशन लोगों को वापस लेके आया जा सके। मेरा अपना मानना एक्चुअल में ये है कि किसी भी नेशन की कामयाबी एजुकेशन के बगैर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अच्छा सर, केएन एकेडमी के साथ-साथ दी ऑर्किड स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसका एंगल जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ी सी पढ़ाई का तरीक़ाकार जो है ना वो डिफरेंट है और इन्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। बस कोशिश जो है ना वो बेसिकली यही की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से कोई अ, ऐसा, मतलब फॉर मी अगर मैं कहता ही हूँ कि मेरे पूरे स्कूलों के दिनों से अगर मैं 10 बच्चे भी बनाने में कामयाब हो गए जिन्होंने सोसाइटी के अंदर कोई जो है ना वो अ, कोई कमाल कर दिया, तो फॉर मी इट्स लाइक अ बिग अचीवमेंट। सर, केएन एंड मेडिकेम हाई परफॉर्मेंस सेंटर और क्रिकेट एकेडमी, इसका ख्याल कैसा है? क्या ये लाहौर कलंदर्स के साथ रहते रहते उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर देखा, उससे इंस्पिरेशन मिली, या आप पहले भी करना चाहते थे इसलिए कि मेडिकेम पहले भी अंडर 17 और बाकी जो क्रिकेट है मुख्तलिफ ट्रॉफीज़ और तमाम चीज़ों में रहा है, लेकिन ट्रेनिंग की तरफ और ये सब, ये कैसे ख्याल आया? देखिए केन एकेडमी के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद थी, क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल, जिम। अब लेबलिंग का जो है ना वो फ़र्क था, तो हमेशा से एक आइडिया तो था कि कुछ ना कुछ जो है ना वो कुछ ऐसा काम किया जाए जिसके अंदर आपके जो बच्चे हैं उनको वो जो फैसिलिटीज़ हैं उसका इस्तेमाल जो है ना प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो जो देखें पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो त्यौहार है वो बेसिकली क्रिकेट ही है। मतलब अगर आप रिलीजियसली त्योहारों को छोड़ें, मतलब ईद, बकरीद और इन सारी चीज़ों को, तो उसके बाद जो अगर इकलौती चीज़ आती है जिसके अंदर हम सब पाकिस्तानी होते हैं या हम यूनाइट होते हैं या हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं, तो वो आइदर एन इंटरनेशनल सीरीज़ हो गई या फिर जो है ना वो आपका लोकल जो है ना वो टूर्नामेंट्स हो गए। तो वहाँ पर जो लोग आजकल बच्चे हमारे जो जो ग्राउंडों से दूर, फ़ोनों के करीब, आपका टैबलेट्स के करीब जो है ना जाना शुरू हो गए, उनके अंदर उनकी फ़िज़िकल एजुकेशन जो है ना कट डाउन होना शुरू हो गई। उसको वापस आने के लिए हमेशा से सोच तो ये थी कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई जो है ना प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए। केन अकेडमी वाज़ द आइडियल प्लेटफ़ॉर्म। वहाँ पर ग्राउंड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था। वी ट्राइड विद लाहौर कलंदर टू, बट उनकी अपनी इतनी ओवर कमिटमेंट्स जो है ना वो लाहौर और पंजाब में जो है ना वो मौजूद हैं कि फॉर देम मूविंग टुवर्ड्स कराची इज़ रियली डिफ़िकल्ट। बट समहाउ वी वर वेरी लकी कि उन्हीं टाइम के ऊपर शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन से जो है ना वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और
शाहिद भाई इज़ वेरी ग्रेट कि जो उन्होंने हमारे साथ जो ना मिलकर ये एकेडमी जो ना शुरू की। और हमारी कोशिश यही है कि इनफैक्ट के बल्कि इनफैक्ट अभी कल परसों मैं थोड़ा सा एक क्रिक इन्फो के ऊपर देख रहा था कि एक लड़का जो इस वक्त यूई से खेल रहा है, जोएब खान, ही इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ केन एकेडमी केन जना एकेडमी, yes. के वो उसकी ट्रेनिंग उसकी रेजिडेंस सारी जना वो केन एकेडमी में हुआ करती थी और वो वहीं जो ना ट्रेनिंग किया करता था। बिसाइड दैट उसकी अपनी मेहनत उस सबसे बड़ी है कि उसकी बगैर जो उसने मेहनत की, जो उसने यूई किया, वहाँ जाके अपनी जो ना वो अपनी सलाहियतें दिखाई, बट उसको छोटा सा एक प्लेटफॉर्म उस्मान भी और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपकी केन एकेडमी और मेडी कैम्प के ही ट्रेंड हैं और यहीं से होके निकले हैं। अच्छा सर, मज़ीद हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर पे एकेडमीज़ के हवाले से। अब जुनैद साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इन तमाम चीज़ों के साथ अब जिस तरीके से क्रिकेट में एक ग्लैमर है, हम PSL देखते हैं, T10 T20 वॉट नॉट, अभी मतलब सीरीज़ पे सीरीज़ होती जा रही हैं। जिस तरह हम पहले देखते थे कि बाहर के मुल्कों में काउंटीज़ होती थी या बाकी चीज़ें होती थी, लीग्स होती थी, अब ये चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी कॉमन हो गई है। सिंध प्रीमियर लीग भी है, कश्मीर प्रीमियर लीग भी है, काफ़ी सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें देखते हुए अब ये आपने स्पॉन्सर तो की है टीम, लेकिन मैं हमेशा आपसे एक सवाल करता हूँ कि सर जब सारा कुछ है तो क्या ये शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना एक अपनी टीम उतारी जाए PSL में या किसी और लीग में? देखिए ग्रेड 2 जिस तक मैंने टीम बनाई और उसके अंदर तकरीबन कोई 8 या 9 साल जो है ना ग्रेड 2 के अंदर हमने टीम चलाई। तो एट द एंड ऑफ द डे इट वाज नॉट अ कमर्शियल एक्सपेक्ट कि जिसके अंदर आदमी किसी किस्म का कोई प्रॉफिट जो ना वो कमा सकता हो। ये वो बेसिकली ये वो शौक होता है जिसके अंदर आपके जेब से जो ना कंटिन्यू पैसे जो ना वो जा ही रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे वो जो पूरा शौक था ना जो ना वो जो एक्सपीरियंस की वजह से जो ना वो ख़त्म हो गया। हैंडलिंग any franchise या any team, it's similar like you are handling a business. It's a complete जो ना वो job and hats off to those people जो basically अपने कारोबार के साथ साथ जो है ना वो ये सारी चीज़ें जो ना वो संभाल रहे हैं। आई एम वेरी क्लोज टू नदीम उमर साहब, कोयटा ग्लैडिएटर के जो ओनर हैं, उनके इनफैक्ट उनके अंडर में हम कराची क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जो ना काम भी कर रहे हैं। जिस तरीके से वो अपना पर्सनल बिजनेस कोयटा ग्लैडिएटर और साथ साथ कराची क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, मेरे अंदर इतना वो स्टेमिना नहीं है, मेरे अंदर इतनी शायद गट्स नहीं है कि मैं जो ना वो सारी चीज़ें जो ना वो संभाल सकूँ। कभी भी मेरा जो ना अब बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर कोई टीम ओनरशिप लूँ। हाँ, अगर कहीं कोई हल्का फुल्का पार्टिसिपेशन जो ना मिल सके, जैसे एक ज़माने में मैं आई वॉज वेरी मच एक्टिव इन T10 अबू धाबी जो हुआ करता था। और but at the end of the day for me my personal achievements, my personal goals, मेरा अपना business are more important than anything else कि मैं किसी भी franchise क्रिकेट में जो ना वो एंटर हो। सर अब जैसे आपने डिफरेंट लीग्स जैसे DSPL है, KCPL है, डिफरेंट लीग्स में तो मेडिकैम की टीम भी परफॉर्म करती है, आप खुद भी खेलते रहे हैं, लीड करते रहे, तो आप नहीं समझते कि ये एक बहुत अच्छा बिजनेस भी है आजकल? बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जो हैं वो अपनी अपनी टीमें लेके उतरते हैं और जब तक ये टूर्नामेंट चल रहा होता है तो जितनी उनकी जो तवज्जो है वो इस टूर्नामेंट की तरफ होती है, होती किसी तरफ नहीं होती। बिल्कुल, ये जो पूरा मेला जब स्टार्ट होता है 3 महीने जहाँ से आपकी ड्राफ्टिंग शुरू होती है, जब तक उसकी डिलीवरीज जो ना वो ना आए, जब तक आपका टूर्नामेंट शुरू ना हो और टूर्नामेंट ख़त्म ना हो, उस वक्त तक आपका टोटल जो दिमाग है वो अपनी तमाम चीज़ों से हटकर जो ना वो टोटल आपकी जो ना वो उसी फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ जो ना वो चला जाता है। और मेरे पास अपनी इतनी एक्टिविटीज़, अपनी इतनी बिज़नेस कमिटमेंट्स जो है ना वो मौजूद हैं और इतनी पर्सनल जो है ना वो एक्टिविटीज़ मौजूद हैं जिसके अंदर मेरे लिए जो है ना टोटल फोकस करना ऑन अ वन प्रोडक्ट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और लोगों की डिमांड भी बहुत है। अगर आप लेट्स से कि यू कम टू द फ्रेंचाइज क्रिकेट, लोग
दे ऑलवेज वांट द बेस्ट। दे जैसा पीएसएल शुरू होता है तो पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग कि लाहौर कलंदर क्यों अच्छा नहीं खेल रहा, या कोयटा क्यों अच्छा खेल रहा है, या फिर जो है ना वो आपका इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही। बट पीछे जो उसके ऊपर हार्ड वर्क, जो उसके ऊपर काम, जो उसके कोचेस, जो उसकी टीम सेगमेंटेशन, टीम की मैनेजमेंट होती है, बहुत सारे ऐसे बिसाइड द कैमरास जो ना वो काम हो रहे होते हैं, जो जब भी जो प्रोडक्ट उनके सामने आ रही होती है, जिन लोग उसको जो ना क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं या अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बट लोगों को वो हार्ड वर्क नहीं पता कि जो बिहाइंड द कैमरास जो चीज़ें चल रही होती हैं। और फॉर मी, मैं ऑलरेडी वो हैंडल भी कर चुका हूँ, बट राइट नाउ आई एम नॉट ऑन दैट स्टेज कि मैं किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर एंटर हूँ। और मे बी जिस वक्त नेक्स्ट जनरेशन हमारे यहाँ काम करने के लिए आए, जब वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर जो ना वो प्रॉपर तरीके से होल्ड कर सके, तो देन मे बी उस वक्त सोचा जा सकता है, बट राइट नाउ नो। सर जब आपने ओवर 40 ग्लोबल कप का पहला मैच खेला, देखिए सर, यानी ग्राउंड में नेट प्रैक्टिस, लीग के टूर्नामेंट्स की और चीज़ होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट कहा जाता है टोटली डिफरेंट है। क्या एक्सपीरियंस या क्या एहसास और जज्बात क्या थे? लेकिन सबसे पहले तो जिस दिन मुझे मौका मिला खेलने का, फॉर मी इट वाज अ बिग डील। मैच हमारा अगेंस्ट नेपाल था। आई वाज फॉर्चुनेट के टीम वाज नॉट दैट इक्विप्ड। हमारे साथ उस टीम के अंदर जो ना वो मिसबा भी खेल रहे थे। मैंने ओपनिंग जो है ना वो एक बहुत ही पंजाब के सीजन फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं रिजवान, उनके साथ जो है ना वो की आई वॉज़ वेरी नर्वस। और रिजवान भाई ने मुझे बहुत जो ना वो सपोर्ट किया, और उन्होंने मतलब आप ही समझें कि आप 45 ओवर्स खेलने के लिए जा रहे हैं और नेपाल जैसी टीम की तरफ जाना है। नॉर्मली यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि पहली बॉल से जो ना वो बैट्समैन आएगा और आने के बाद नेपाल की टीम की ऐसी की तैसी कर देगा, बट देयर वाज नॉट अ केस। मुझसे बॉल ही नहीं खेली जा रही थी, बट रिजवान भाई ने आए मुझे, उन्होंने बोला तुम घबराओ नहीं, रन रेट मैं कवर कर लूँगा, टेक योर टाइम। 11वीं 12वीं बॉल के बाद जो ना पहला रन जो ना बना, एंड आई स्टिल रिमेंबर, अगर मैं अपनी आंखें बंद करूँ तो मुझे वो सीन जो ना अभी भी जो ना वो याद आता है कि किस तरीके से मैंने पहला रन बना के अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह। अकाउंट खोलना इतना मुश्किल होता है क्या बहुत बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट में? बहुत बहुत मुश्किल होता है। हम मतलब अगेन सेम वही चीज़ कि हम इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज एनीवन, जिस वक्त हमारे पर अपने पर पड़ती है, हम किस तरीके से आके इसको डिलीवर करें, वो एक मुश्किल जो ना वो काम होता है। बट समहाउ बस आहिस्ता 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 करके 23-24 रन बना के मैं किसी तरीके से आउट हो गया। स्लाइटली आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, बट मेरे अंदर हमेशा से एक आदत है कि अल्लाह ने जो मुझे दिया फॉर मी वॉज बिगर देन माई एक्सपेक्टेशन। तो मैं जब वो जब आउट हो के आप वापस जा रहे होते हो ड्रेसिंग टेबल की तरफ, तो उस वक्त आदमी डिसअपॉइंट भी होता है, बट मेरी सूरत हाल ये थी कि आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे इस चीज़ का ख्याल आ रहा था कि यार मैं ज़ीरो पे भी तो आउट हो सकता था। तो जो अल्लाह ने मुझे बाउंड्रीज लगाई उसमें? दो चौके भी जो ना वो लगाए, बट एट द एंड ऑफ द डे वाज अ बिग डील के। उसके बाद कॉन्फिडेंस कितना आ गया पहली इनिंग खेलने के बाद, नेपाल के मैच के बाद? हाउ कॉन्फिडेंट यू वर? लेकिन उसके बाद मौका मिला कनाडा के खिलाफ खेलने का, और वो आई वाज फुली कॉन्फिडेंट, और उसके अंदर वो वाला प्रेशर नहीं कि जो स्कोर बोर्ड प्रेशर होता है, डेब्यू का प्रेशर होता है। एंड इसके अंदर जो है ना मैंने को 38 और 39 रन जो ना बनाए। आई थिंक हमारी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो तकरीबन 75-70 या 80 रन की थी, जिसके अंदर हमने 10 ओवर के अंदर इतना रन स्कोर कर ही लिया था। फ्री फ्लो इनिंग थी, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। ऑफ कोर्स प्रेशर होता है, लेकिन मतलब वो वाला प्रेशर नहीं था जो नेपाल के खिलाफ जो ना होता। बट या इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, फिर एक मैच में आप मैन ऑफ द मैच भी हुए। अगला मैच मिला मुझे हांगकांग के खिलाफ, और उस टाइम की जो ना सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप जो ना हांगकांग और यूएसए की हुआ करती थी, जिस तक हम ग्लोबल खेल रहे थे। और अगेन कॉन्फिडेंस वाज स्काई हाई, द टीम मैनेजमेंट वाज सपोर्टिंग मी, द प्लेयर वाज लाइक हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम। सबका जो ना बड़ा जो ना साथ था। गर्मी आसमान के ऊपर थी, 45-46 डिग्री जो ना कराची के अंदर चल रहा था। और बट क्रेज़, और आहिस्ता 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 रन बनाते 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 जो है ना वो आई थिंक कोई 27 या 28 ओवर तक मैंने बैटिंग की, 82 रन होना हुआ। 82 रन बनाए थे। सर जिस वक्त सिलेक्शन हुई थी, मुझे याद है मैंने आपको उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था। जब मुझे पता चला मेरे पास आई, मैंने आपको भेजा। जिस वक्त सिलेक्शन हुई
वर यू एक्सपेक्टिंग कि आप इस लेवल तक जाएंगे कि ना सिर्फ मैच खेलें बल्कि खेलने के साथ साथ मैन ऑफ द मैच भी हों, फिर पाकिस्तान जो है वो कप भी जीत जाए? देखिए, जिस वक्त सिलेक्शन हुई तो वो बहुत बड़ी बात थी कि आपका नाम जो है ना वो उन लेजेंड्स के साथ जो है ना लिखा गया उम्मीद है। थी आपको कि सिलेक्शन हो जाएगी आपकी? थोड़ी सी उम्मीद तो थी, और अच्छा। मतलब जो पीछे से बैकग्राउंड चल रहा था उसके अंदर जो है ना वो उम्मीद तो थी, बट हाँ ये ज़रूर था कि सेलेक्टर में जो दो चार इन सपोर्ट, दो चार वजन अगेंस्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपको उम्मीद तो थी कि आपकी सिलेक्शन जो है ना हो जाएगी, बट सिलेक्शन के साथ साथ परफॉर्मेंस हो जाएगी उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। और देयर वाज अ वेरी स्मॉल स्मॉल ड्रीम्स के खेल लूँ, कैप पहन लूँ, हेलमेट के ऊपर जो है ना पाकिस्तान का स्टिकर लग जाए, नेशनल स्टेडियम में जाने का मौका मिल जाए ग्राउंड के अंदर, एक चौका लगा लूँ, चौका लगाने के बाद ख्वाहिश ये हुई कि यार एक छक्का लगा लूँ, तो मतलब छोटी छोटी सी ड्रीम्स थे जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरे करवा दिए। कैसा लगता है पाकिस्तान का जो जैकेट है, ग्रीन जैकेट, वो पहनना? क्या फीलिंग्स आती है? देखिए, हर एक आदमी की लाइफ के जो है ना वो कुछ प्राउड मोमेंट्स होते हैं जिसके अंदर उसको ऐसा लगता है कि भाई उसने लाइफ में जो है ना आज कुछ ना कुछ अचीव कर लिया। अच्छा, मेरी लाइफ जो है ना वो हमेशा से जो है ना इट्स वेरी डाउन टू अर्थ। मैं पर्सनली कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट नहीं करता, बट जैसा पाकिस्तान की ब्रेजर पहना ना तो वो एक ऐसा ज़बरदस्त। मोमेंट था कि जिसके अंदर मेरा ये दिल था कि यार पूरी दुनिया मुझे जो है ना वो देखे, और माशाल्लाह। बेसिकली जो है ना वो ये देखे कि मतलब अल्लाह ने मुझे किस मुकाम के ऊपर जो है ना वो पहुँचाया। बेशक, बेशक। सर, सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन फैमिली में किससे मिली? औलाद से, वालिद साहब की तरफ से, लाइफ पार्टनर से, किससे आपको? देखें, अगेन आई एम वेरी 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 ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर मी कैलकुलेटिंग दिस थिंग कि मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन कहाँ से मिलती है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। पापा बहुत क्रिकेट में ओवर एक्साइटेड थे जिस तक मैं ग्लोबल खेल रहा था। इनफैक्ट वो मैच जो है ना वो, अब आपको पता है 45 ओवर्स के मैचेस जो है ना वो देखना आसान काम नहीं है। वो मैचेस जो है ना वो देखा करते थे। और माय लाइफ पार्टनर शी सपोर्ट्स मी अ लॉट, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर आप क्रिकेट के अंदर मैचेस खेलने के लिए टाइम कंज्यूमिंग टाइम होता है। कंजम्पशन है और फिर उसके बाद एक रिकवरी कंजम्पशन है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट करती हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो बच्चे जो है ना वो दिए हैं, जो इन टर्म्स ऑफ देयर फादर सपोर्ट। और मतलब अगर कभी आप हमसे मिलेंगे तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि वो मेरे बच्चे हैं, ऐसा लगेगा कि आपके दोस्त जो है ना वो साथ जो है ना वो आपके बैठे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड, और आई एम वेरी ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स एज वेल। मेरे दोस्त बहुत जो है ना मतलब सपोर्टिव हैं, और एट द एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ के कोई रिग्रेट्स नहीं है। और वेर एवर आई एम, मेरे ख्याल से आई एम अल्लाह की मेहरबानी और लोगों की दुआएं हैं। सर, खलील साहब तो आपको कहते हैं कि जितना मेरी स्किल्स या मेरी चीज़ें जितनी जुनैद में इनहेरिट हुई हैं, या जिस तरीके से जो मैं करना चाहता था, शायद उन ड्रीम्स को भी आप पूरा कर रहे हैं। ये तो खुद मेरे प्रोग्राम में उन्होंने बोला। और आपके बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, आपके साहबजादे से भी मिला हुआ हूँ, तो माशाल्लाह इज़ अ वेरी टॉल हाइटेड गाय। और बड़ी बात है, लगता है कि वाकई आपने स्पोर्ट्स और आउटडोर ट्रेनिंग बहुत दी है। बच्चों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी होती है उनकी डेवलपमेंट के लिए? देखें, आप कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी सेंस ऑफ अचीवमेंट अगर आपके दिमाग के अंदर मौजूद है तो उसके अंदर अगर आपने अपनी स्पीड और अपनी अचीवमेंट तेज़ करनी है तो आपको अपने साथ कोई ना कोई स्पोर्ट्स जो है ना ज़रूर रखना चाहिए। एंड आई पर्सनली थिंक कि किसी ना किसी का जो है ना आउटडोर स्पोर्ट्स जो है ना ज़रूर होना चाहिए। आजकल एक बड़ा अच्छा और बहुत ईजी एक्सेस जो है ना पैडल का लोगों को जो है ना वो मिला हुआ है, बट इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका माइंड रेस्ट करता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास अल्लाह ताला एक ऐसी कैपेबिलिटीज़ लेकर आते हैं, एक दोबारा से रिफ़्रेश होता है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी देखें तो जिस वक्त आप अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करते हैं तो वो रिफ़्रेश होके उसकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो चुकी होती है, उसकी जितनी भी जंक फाइल्स होती है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। स्पोर्ट्स भी ना इंसान के दिमाग के लिए ना सेम वो रीस्टार्ट होता है। जब भी मैं स्ट्रेस होता हूँ, जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ, मैं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई खेल खेलने चला जाता हूँ, लीविंग माई फ़ोन बिहाइंड, और बैडमिंटन खेल लेता हूँ, राइडिंग कर लेता हूँ, क्रिकेट खेल लेता हूँ या क्रिकेट की प्रैक्टिस कर लेता हूँ।
उससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि जितना भी वर्क स्ट्रेस होता है या फैमिली स्ट्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाता है एंड टेकिंग अ डिसीजन फॉर मी देन इट्स बिकम एन ईजी। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं लोगों को एक ही सिंपल सा मैसेज दूँगा कि देखें, हार्ड वर्क ऑलवेज़ पे यू बैक। और कभी भी इंसान को जो है ना वो जल्दी जो है ना गिव अप नहीं करना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन अपने से बहुत ज़्यादा होती हैं और हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ये काम इतना जल्दी जो है ना वो कर सकते हैं। बट गॉड हैज़ देयर ओन टाइमिंग और हमें उस चीज़ के ऊपर फ़ेथ रखना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ी नेमत जो है ना वो अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है, उसका भी साथ-साथ ख़्याल रखें और अपने मुल्क से भी मोहब्बत करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और जिस तरीके से हमने कोशिश की कि हम एक तरफ तो खेलों के हवाले से बात करें, दूसरे सक्सेस स्टोरी भी जानेंगे किस तरह एक कामयाब शख्स अपनी ज़िंदगी में तमाम कुछ करते हुए खेलों की खिदमत कर सकता है। बहरहाल अब अगले हफ्ते नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।